बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम माजिद सईद है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है जज्बाती ज़हानत। 1991 में डैनियल गोलामिन ने अपनी किताब मौरका आरा में इंसानी नफ्सियात का धारा मोड़ दिया। उन्होंने इस मुनज़्ज़म जज्बात का तस्वुर किया। उन्होंने कहा कि इंसान की नाकामी और कामयाबी जो है उसकी इमोशंस पर होती है। उन्होंने कहा कि पहले जो जज्बात का पैमाना था वो IQ था, इंटेलिजेंस क्वोशंट्स, लेकिन न्यू थ्योरी के बाद उन्होंने कहा इसकी जगह EQ ने ले ली। EQ के बाद उन्होंने इस थ्योरी में कहा कि इंसान के लिए इतना तालीम और सनद लेना ज़रूरी नहीं है जितना जज्बात पर कंट्रोल करना है। उन्होंने इसको इमोशन इंटेलिजेंस कहा। जज्बाती ज़हानत का फ़लसफ़ा ये है कि इंसान जज्बात का मुरक्कब है। वो हर वक्त किसी न किसी मनफी या मुस्बत एहसासात से गुज़र रहा होता है। अगर वो अपने जज्बात के साथ काम करता है, मनफी जज्बात के साथ काम करता है, तो वो कामयाब नहीं हो सकता, वो नाकाम हो जाएगा। इसके बरखिलाफ़ अगर वो अपने जज्बात को मुस्बत के साथ काम कर रहा है तो वो खुशी खुशी काम करेगा और उसको जो कामयाबी है वो यकीनी होगी। अगर मैं बात करूं तो गोया आप मनफी जज्बात की वजह से अपनी महारत और पेशावरी खो देते हैं। इसके बरखिलाफ़ अगर मैं बात करूं तो इस वक्त थोड़ी सी मुस्बत होनी चाहिए और उस वक्त अगर आपके पास महारत भी औसतन है तो फिर आप बिल गेट्स बन सकते हैं। दुनिया के अमीर तरीन लोगों पर यह तजर्बा किया गया कि वो उनकी IQ बहुत कम थी और EQ बहुत ज़्यादा थी, और EQ की वजह से उन्होंने IQ वालों को मुलाज़िम में रखा और उनसे काम लिया और उनको नौकरियां दी। देखें, जो लीडर होता है वो नालायक से काम ले सकता है क्योंकि उसकी EQ बहुत ज़्यादा होती है और EQ ही की वजह से वो कामयाब हो जाता है और वो अपने मुलाज़मीन से जो खुशी खुशी काम लेता है उनको शाबाश देता है और टीम जो है अच्छे तरीके से बनाता है और उनसे अच्छे तरीके से काम लेता है, अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइजेशन चला रहा होता है। मुनज़्ज़म किरदार ये है कि जो चीज़ आपके अंदर नहीं है वो दूसरों में कैसे होगी। हज़रत अली बिन उस्मान कहते हैं, अलमारूफ दाता गंज बख्श, उन्होंने कशफुल माजूम में कहा कि इंसान जो बर्तन के अंदर डालता है और निकलता वही है जो उसके अंदर डालता है। जो चीज़ आपके अंदर ही नहीं है तो फिर वो दूसरों को कैसे दे सकते हैं आप। इसके बारे में अगर मैं बाहैसियत मुसलमान आप इस बात को यकीनी बनाएंगे और समझेंगे कि एक बुढ़िया कूड़ा फेंकती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर और आप उसे माफ़ कर देते थे, और एक मरतबा वे बीमार हो गई और उसने कूड़ा नहीं फेंका तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी अयादत के लिए गए, और ये EQ की आला तरीन मिसाल है। जो चीज़ आपकी जेब में नहीं है वो दूसरों को कैसे दे सकते हैं, जो चीज़ आपके इल्म में नहीं है वो दूसरों को कैसे दे सकते हैं। अगर रहमत है तो रहमत मिल सकती है। बुढ़िया का क्या काम था, वो कूड़ा फेंकती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहमत थी और इससे जो है वो कलमा पढ़ लिया। वस्सलाम।